friends, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप सबको आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखने के लिए, लाइक के लिए मैनी मैनी थैंक्स। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशंस। देखिए, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक शॉर्ट सेगमेंट जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम स्टेबिलिटी पार्ट में क्या लिखें। तो देखिए, पहले मैं बेसिक एकदम समझाता हूँ आपको। आप देखिए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं हम स्टेबल हैं, कहीं हम रुके हुए हैं, यानी वो बफर सॉल्यूशन भी क्या हो, स्टेबल हो। तो आइए हम ये सोचते हैं कि बफर सॉल्यूशन को ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिनसे हम स्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं, बफर सॉल्यूशन इज हैविंग द पीएच, कहते हैं ना डेफिनेट पीएच होता है, रिजर्व्ड एसिडिटी, रिजर्व्ड एल्कलिनिटी होती है। तो आखिरकार क्या बात है, ऐसे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे बफर सॉल्यूशन हमारा स्टेबल हो। बफर सॉल्यूशन स्टेबल होगा तो जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होंगे वो भी स्टेबल होंगे, उनके फीचर्स में कहीं कोई कैरेक्टरिस्टिक में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो अब आप सोचिए जैसे क्या क्या चीज़ हो सकती है। जो आप सोचेंगे लगभग देखिएगा जवाब वही होगा। जैसे नंबर एक, आप सोचिए कि जो बफर सॉल्यूशन हम रेडी कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स केयरफुली फॉलो करने चाहिए। उसके बाद बफर सॉल्यूशन बनने के बाद उसको प्लास्टिक कंटेनर में रखना होगा या फिर स्टॉपर्ड फ्लास्क के स्टॉपर्ड बॉटल्स में रखना होगा। इसके अलावा उस पर लेबलिंग करनी होगी कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, एक्सपायरी डेट कब की है। इसके अलावा सोचिए बफर सॉल्यूशन में और क्या होगा, उसका जो स्टोरेज है, जैसे हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखना है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पर, या रेफ्रिजरेट करना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर, इसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, जैसे जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, जैसे अगर हम सेल्फ लाइफ की बात करें तो कुछ बफर सॉल्यूशन जो आपके कमर्शियल टेक्निकल बफर होते हैं, जो ओपनड होते हैं, उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 3 to 6 मंथ होती है। और जो अनओपनड कमर्शियल टेक्निकल बफर होते हैं उनका सेल्फ लाइफ होता है 2 ईयर्स का। लेकिन ये बात एल्केलाइन बफर्स, यानी जिनका पीएच बफर 10 और हायर होगा, वहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है। तो अब देखिए, जब वहाँ लागू नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो एल्केलाइन बफर्स होते हैं, अगर हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वहाँ पे उसकी प्रोफाइल पूरी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे हम चेंज मार्केटली देख सकते हैं। तो ऐसे में उनको CO2 फ्री इन्वायरमेंट में रखना होता है। दूसरी चीज़, एल्केलाइन बफर्स को रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। तो अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, और एक चीज़ और देखिए, बफर सोल्यूशन को खिड़की के पास, विंडो के पास नहीं रखना चाहिए। बफर सोल्यूशन को जैसे हीट सोर्स के पास नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये स्टेप्स एबव जो दी गई हैं हम फॉलो करते हैं तो बफर सोल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बस यही बात जो हमने आपको बताई है, यही आपको लिखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन की, सर आपने बता दिया बट लिखें कैसे, हाउ टू राइट। तो हाउ टू राइट को देख लीजिए, यहाँ पे हमने लैंग्वेज में दिया है। स्टेबिलिटी ऑफ बफर आपका टॉपिक है। बफर सोल्यूशन शुड बी स्टेबल सो दैट इट कैन बी यूज्ड फ्रीली। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन स्टेप्स आर फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1, बफर सोल्यूशन शुड बी केप्ट इन क्लोज्ड, गौर करिएगा, क्लोज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स और इनसाइड स्टॉपर्ड फ्लास्क के बॉटल्स। ठीक है। नेक्स्ट, बफर सोल्यूशन इज लेबल्ड, लेबलिंग करेंगे हम, विद मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बफर सोल्यूशन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस और रेफ्रिजरेट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बफर सोल्यूशन शुड नॉट बी केप्ट नियर विंडो। बफर सोल्यूशन शुड नॉट बी केप्ट नियर हीट सोर्स। और जैसा मैंने आपको बताया, सेल्फ लाइफ ऑफ बफर, तो जो अनओपेंड कॉमर्शियल टेक्निकल बफर है उसका 2 ईयर्स है, और जो ओपेंड कॉमर्शियल टेक्निकल बफर है उसका 3 to 6 मंथ है। और एल्केलाइन बफर्स की बात करेंगे, पीएच बफर 10 और हायर इज केप्ट इन CO2 फ्री इन्वायरमेंट एज CO2 interacts and changes takes place. Generally, alkaline buffers are stored in refrigerator. Above steps can enhance the stability of buffer. तो ये देखिए, मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की है कि स्टेबिलिटी के बारे में बफर का, और सिंपल वे में। एंड यू हैव टू राइट दीज स्टेप्स। आई थिंक दिस विल बी वेरी इजियर टू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो ये सिंपल सी बात है कि स्टेबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई स्टेबिलिटी ऑफ बफर के बारे में। आगे के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे एंडरसन हसलबर्ग इक्वेशन और इसके डेरिवेटिव्स जो भी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। थैंक्स। जय हिंद।